है, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज़, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, एंड दूसरी होती है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़, वी ऑलरेडी हैव डन दिस। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया, सिर्फ आपके मार्क्स लिखे होंगे और फ्रीक्वेंसी लिखी होगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होगा क्लास भी लिखी होगी 10 to 20 और फ्रीक्वेंसी लिखी होगी। यहाँ पे रेंज होगी और फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी होगी, दैट्स द थिंग। ओके, it is called discrete series if variable can take only some particular values, it can, एक रेंज अगर दी होगी तो कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी, सिंपल सा फंडा। कंस्ट्रक्टिंग कॉन्टिन्यूस सीरीज वी कम अक्रॉस टर्म्स लाइक, अब इसमें क्या, जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्लास की, टर्म है, लिमिट, क्लास इंटरवल, रेंज, मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है बता दिया, नंबर ऑफ टाइम्स that item has been repeated, number of times item has been, जैसे 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स कितनी बार रिपीट हुआ, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंट से वर्ड आया, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार फ्रीक्वेंटली अराइव हुई, 2 बार आए, 2 बार फ्रीक्वेंटली अराइव हुई, तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स आइटम और वेरिएबल हैज़ बीन रिपीटेड, दैट इज़ अ थिंग। ओके, फ्रीक्वेंसी तो क्लियर हो गई। अब हम आते हैं क्लास पर। क्लास क्या है, क्लास, ईच गिवन इंटरवल इज कॉल्ड क्लास। जैसे जो रेंज बनी होती है ये क्लास है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये जो रेंज हम दिखा रहे हैं दैट इज़ योर क्लास। इसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट होती है। क्लास लिमिट, हर लिमिट की, अब जैसे ये मैंने बोला, इसी को एग्जांपल ले लें 0 to 5, अब इसमें ये तो आपकी क्लास है कि मतलब 5 0 से ऊपर और 5 से नीचे जिनके स्कोर रहे हैं, मार्क्स रहे हैं, वो बच्चे यहाँ पे इस सीरीज़ में, इस क्लास में जाएंगे। ठीक है, अब 0 to 5, 0 to 5 में 2 लिमिट्स हैं। ये है हमारी लोअर लिमिट क्योंकि यहाँ से हमारी क्लास शुरू हुई है, और ये है अपर लिमिट, यहाँ पे क्लास ख़त्म हुई है। अगर मैं बोलूँ 6 मार्क्स जिसके आए हैं तो क्या इस क्लास में आएगा वो बच्चा? नहीं आएगा, क्योंकि ये अपर लिमिट के बाहर की बात है। 5 मार्क्स जिसके आए हैं दैट स्टूडेंट विल बी रिकॉर्डेड हेयर। 0 मार्क्स के अबव और 5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के नीचे वो आपके यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। ओके, तो दिस इज़ योर स्टार्टिंग लिमिट, जहाँ से रेंज शुरू हो रही है, अपर लिमिट, जहाँ पे रेंज ख़त्म हो रही है, जहाँ से रेंज शुरू हो रही है लोअर लिमिट, और जहाँ पे रेंज ख़त्म हो रही है ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई। जहाँ पे रेंज ख़त्म हुई वो अपर है, वो रूफ है, छत है, अभी छत के बाद रूम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्लास है, क्लास की छत के बाद क्लास ख़त्म हो जाएगी, दैट इज़ अपर लिमिट। कीप दिस इन माइंड ऑलवेज। क्लास इंटरवल, जो डिफरेंस है बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो यानी 5 - 0 क्या क्लास इंटरवल है? 5 यूनिट्स का। 10 - 5 क्या क्लास इंटरवल का डिफरेंस है? 5। तो ये हमारा जो डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इसको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। कितना गैप है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में? रेंज डिफरेंस बिटवीन आपका ऑलमोस्ट ये सेम ही होता है, क्लास इंटरवल है और ये है, ये दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसको रेंज भी बोलते हैं। किस रेंज में आते हैं आप, आपकी इनकम जो फैमिली इनकम है किस रेंज में है? 1 to 2 लाख, 2 to 3 लाख, 3 to 4 लाख, तो ये दोनों के बीच में अगर आ रही है तो डिफरेंस ही होगा ना, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो दीज 2 टर्म्स आर सेम। ओके, मिड पॉइंट, जो लोअर क्लास होती है और जो अपर क्लास होती है उन दोनों का एवरेज होता है मिड पॉइंट, उन दोनों का एवरेज होता है मिड पॉइंट। सी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू मिड पॉइंट और मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस निकाल के अगर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट मिड पॉइंट। जैसे कि मैं यहीं पे अगर बात करूँ 5 to 10, तो दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आया? 5 है ना। अपर लिमिट है 10, लोअर लिमिट है 5, तो 10 - 5 कितना हुआ? 5, और 5 डिवाइडेड बाय 2, जो कि अपर लिमिट लेवल एवरेज हो गया है तरीके से, 2 से ही डिवाइड होता है जब भी मिड वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होगा इसका मिड वैल्यू? 2.5, 5 का आधा। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे
और उसका आधा कर देंगे। अब लोअर लिमिट से अपर लिमिट को मत माइनस कर देना, क्यों? क्योंकि फिर नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो नेगेटिव में तो आंसर नहीं आना ना यहाँ पे। हायर से लोअर को लेस करेंगे, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को लेस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। दैट इज़ योर मिड पॉइंट और मिड वैल्यू। फ्रीक्वेंसी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, ओके। एक्सक्लूसिव सीरीज़ ये हम कॉन्टीन्यूस सीरीज़ की ही बात कर रहे हैं। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में 2 तरह की सीरीज़ होती हैं, एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज़, एक होती है एक्सक्लूसिव, एक होती है आपकी इंक्लूसिव सीरीज़। एक्सक्लूसिव सीरीज़ का मतलब है कि जो अपर लिमिट है उसको आप नहीं गिन रहे हैं। अगर जिनके 10 मार्क्स आए हैं वो यहाँ नहीं आएंगे। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में देखो, यहाँ अपर लिमिट जो है वो अगले क्लास की लोअर लिमिट है, यहाँ जो लोअर अपर लिमिट है वो अगले क्लास की लोअर लिमिट है। अब बताओ मुझे, जिसके 20 आए होंगे वो यहाँ भी शो होगा, यहाँ भी शो होगा, तो क्या होगा? हमारे स्टूडेंट्स तो बढ़ जाएंगे ना। अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 3 बच्चों के 20 आए हैं तो मैं 3 यहाँ शो करूँगी, 3 यहाँ शो करूँगी, तो डबल बच्चे नहीं शो कर दूँगी, है ना? तो दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो व्हाट वी विल डू, अगर हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ ले रहे हैं तो जो अपर लिमिट होती है वो कंसिडर नहीं होती है। यानी कि अगर इस रेंज की हम बात करें तो इसमें खाली जिनके 9 मार्क्स आए हैं, 0 से ज़्यादा, 0 और 0 और 9 10 से नीचे जिनके आए हैं उन्हीं बच्चों को, स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, क्योंकि ये रिपीट हो रही है। जब रिपीट, पहचान एक्सक्लूसिव सीरीज़ की यही होती है कि जो अपर लिमिट होती है वो अगली क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है, जो अपर लिमिट होती है वो अगली क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है, जो अपर लिमिट होती है वो अगले क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है। तो अगर वो नंबर आपका रिपीट हो रहा है, अपर लिमिट अगले नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट बन जा रही है, तो वो क्या है? एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है? नाउ लेट्स सी। इंक्लूसिव सीरीज़ में नंबर रिपीट नहीं करता, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम नहीं होते। तो यहाँ पे देखो, ये 0 to 9 है, 9 रिपीट हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ 10 से शुरू हो गया। यानी कि इंक्लूसिव सीरीज़ में दोनों ही नंबर्स इंक्लूड किए गए, नाम ही बोला इंक्लूसिव। अपर लिमिट भी लेंगे और लोअर लिमिट भी लेंगे, दोनों ही लेंगे, दोनों ही कंसिडर करेंगे। तो जिनके 9 मार्क्स आए हैं वो यहाँ तक आएंगे, ठीक। जिनके 10 और 19 आए हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं हो रहा। नंबर रिपीट कर रहा होता तो हमको एक टाइम, किसी एक वक्त पे इनको इग्नोर करना पड़ता। दैट इज़ वाई वी से एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि रिपीटेशन था, ठीक। ओपन एंडेड क्लासेस, जहाँ पे हमारे क्लासेस एंड नहीं हो रहे, बिलो 20 का क्या मतलब समझे हम? ऑब्वियसली पता है 0 to 20 होगा, है ना। 50 एंड अबव, 50 एंड अबव तो ये तो ओपन एंड हो गया। 50 एंड अबव का मतलब है 50 से 1000 भी हो सकता है, 50 से 55 भी हो सकता है, 50 से 500 भी हो सकता है। तो ये तो ओपन एंड है। यहाँ तो 0 समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ओपन एंड दिख रहा है। तो यही है कि हमारी फर्स्ट स्टार्टिंग की क्लास या लास्ट क्लास की रेंज मेंशन नहीं होती है। तो ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन की बात। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, अब इसमें भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम 2 तरह से डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं, लेस देन डेटा एंड मोर देन डेटा, ठीक है। जैसे हम लिख दें रेंज में कहीं इन्फॉर्मेशन, जैसे लेट्स सी लेस देन एंड मोर देन, जस्ट सी द टेबल्स। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये मार्क्स हैं 0 to 10। 0 to 10 का मतलब क्या है? आपको क्लासेस दिए हैं, तो कौन सी सीरीज़ हो गई? कॉन्टीन्यूस सीरीज़ हो गई। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं, यानी कि 0 to 10 में कितने बच्चे आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं। मीन्स व्हाट? ये हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी दी है और क्लास और रेंज भी दी हुई है। क्लियर हो गया? ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है। अब कॉन्टीन्यूस सीरीज़ भी 2 तरीके से बन सकती है। एक तो बना दिया एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, वो तो हो गया। एक दूसरे तरीके से बन सकती है क्यूमुलेटिव फॉर्म में, लेस देन फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी। लेस देन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? अपर लिमिट लेते हैं। लेस देन में क्या लेंगे? अपर लिमिट लेंगे। मोर देन में क्या लेंगे? लोअर लिमिट लेंगे। लेस देन 0 करोगे तो कुछ आएगा? नहीं आएगा। तो क्या लेंगे? सीधी सी बात है, अपर लिमिट लेंगे। लेस देन 10, सी लेस देन 20, अपर लिमिट उठाओगे सिर्फ। लेस देन में क्या लेंगे हम? अपर लिमिट लेंगे। लेस देन 30, 40, 50, 60,
अब जब ये अपर लिमिट से लेते हैं तो हम ऊपर से ऐड करते जाते हैं, क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। तो ये अब फ्रीक्वेंसी नहीं रह गई, ये फ्रीक्वेंसी नहीं रह गई, ये क्या हो गई, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। इन सब के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जब अगले चैप्टर्स पे आएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, तो ईच एंड इंडिविजुअल विल बी डेल्ट, डोंट वरी। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो कैसे करेंगे, ऊपर से हम ऐड करते जाएंगे। देखो पहला क्या है, 2 है, दूसरा 2 + 5 7 है, फिर 7 + 10 17 है, फिर 17 + 12 29, 29 + 17 फिर 46, 46 + 4 50। मतलब ये नहीं यहाँ से ऐड करते चले गए, ये नहीं ऐड करना है। पहला उठाया 2 + 5 7, फिर 7 प्लस अगला उठाया थर्ड आइटम 10 17, फिर 17 फोर्थ आइटम 12 29, ऐसे ऐड करते चले गए। तो दिस इज़ योर अपर लिमिट लेके लेस देन फ्रीक्वेंसी जब बना रहे हैं तो, ठीक। आप मोर देन में क्या करते हैं, मोर देन में नीचे से लेते हैं, या तो ये ले लो, नीचे से शुरू करो, बेस्ट है। तो मोर देन में क्या होगा, अब मोर देन 10 तो लोगे तो बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो मोर देन में हम क्या लेते हैं, आई टोल्ड यू लोअर लिमिट से क्लास बनते हैं। तो मोर देन सी 0, मोर देन 10, अगला के लोअर लिमिट क्या है 10, मोर देन 20, सी मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 30, मोर देन 40 40 50 50। तो हमने क्या किया, हमने मोर देन में क्या लिया, मोर देन में लोअर लिमिट्स लिए। अब लोअर लिमिट्स तो लिए, अपर में क्या किया था, अपर में ऊपर से ऐड करते गए थे, ठीक है। लोअर में क्या करेंगे, लोअर में नीचे से ऐड करेंगे, ओके। तो मोर देन वेट, ये है हमारा लोअर से, ये है अपर से, अपर में नीचे ऊपर तक ऐड किया, यहाँ पे हम ऊपर से ऐड करेंगे। तो नीचे लिख दो क्या, मोर देन 50, मोर देन 50 में कितने शो कर रहे हैं 4, राइट डाउन। फिर 4 + 7, ठीक 21, फिर 21 उठाओ, 21 प्लस नेक्स्ट 12, हाउ मच 33, फिर 30, यानी कि हम नीचे से ऐड करते जा रहे हैं। इफ़ यू सी, आर यू सीइंग दिस, ऑब्जर्विंग दिस। फिर 33 प्लस हमारा क्या 10 उठा लीजिए 43, फिर 43 पिक किया प्लस 5 48, फिर 48 पिक किया प्लस 2 50, ये है। तो अगर आपके क्वेश्चन में दोनों पूछा है, लेस देन भी पूछा है एंड मोर देन भी पूछा है, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, दोनों क्वेश्चन आ सकते। 6 मार्क्स में हम 3 मार्क्स का ये दे दें, 3 मार्क्स का ये दे दें, इट कैन कम, यू कांट डिनाई कि ये नहीं आ सकता। CBSE बोर्ड का पैटर्न है, इट कैन कम, ठीक है। तो लेस देन दे दें, मोर देन दे दें, तो दोनों का जो टोटल आता है दैट विल बी सेम। फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेट करेंगे, क्यूमुलेटिव का मतलब क्यूमुलेट करने वाला इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट वर्ड सुना है ना, एक्यूमुलेट करा हमने, ये क्यूमुलेटिव है, ये इकट्ठा कर चुके, ये क्या हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोली जाती है। जो जुड़ते जा रही है फ्रीक्वेंसी उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो देखो ये ऐड होते चली गई ना, ये तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे तो हमने ऐड कर दिया। तो जो ऐड करेंगे तो इसका और इसका आंसर सेम आएगा, 50 यहाँ आएगा 50 यहाँ आएगा। फ़र्क बस ये होगा, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये लास्ट वाला 50 होगा, ये नीचे से ऊपर ऐड कर रहे हैं तो ये फर्स्ट वाला 50 होगा। ये है, ओके। तो दिस इज़ योर लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल सीरीज़ दो तरह से हम शो कर सकते हैं, सीरियल नंबर्स में और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ओके। तो दिस वाज योर चैप्टर व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा।